हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। पहले देखिए आपने किया क्या। आपने धारणा बदली। पहले आप जिसको देखते थे वो पुरुष है, स्त्री है, छोटा है, बड़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, उसको महत्व देते थे। उसने कपड़े कैसे पहने, वो क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, सारी दृष्टि बाहर की दृष्टि थी। देह को महत्व दिया, भोजन बनाया देह के लिए, विश्राम किया देह के लिए, अध्ययन किया देह के लिए, ध्यान किया, जो कुछ भी किया देह के लिए किया। अब अपनी दृष्टि बदल देनी है। दृष्टि क्या है कि मैं देह नहीं हूँ। इस देह में आकार में निराकार आत्मा। देह का आकार है, जो आकार है वो नष्ट होगा, निश्चित होगा। चाहे देव का आकार है, चाहे मनुष्य का है, चाहे पशु का है, चाहे नर का, निरीय का है। आकार में निराकार आत्मा, जीव आत्मा उत्तम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो तुम हो। निराकार आत्मा को जानना और देखना। अब दृष्टि बदल देनी है। पहले हमने देह को महत्व दिया, अब सारी दृष्टि जीव को महत्व देगी। मैं जीवात्मा और सब में समान जीवात्मा। इससे पहले आपका मन नहीं लगता था, आपको ध्यान में बिठा दिया, आते जाते श्वास को जाना और देखा। श्वास क्या है? श्वास आपका परम मित्र है। जब आप माँ के गर्भ में थे तब भी आप श्वास लेते थे। माँ भोजन करती, माँ श्वास लेती, आपको श्वास मिल जाता। 9 महीने के बाद आप बाहर आए तो डॉक्टर ने वो कनेक्शन को काटा, पाइपलाइन जो नाभि से जुड़े थे। फिर आप रोए। क्यों रोए? कि आपको श्वास नहीं आती। आप रोए तो श्वास लेना शुरू कर दिया। तो माँ के गर्भ से जब तक जीवन है, श्वास आपके साथ था, है, रहेगा। तो श्वास मित्र है। जैसे कि आप विचार आने लगे, मन घबराने लगा, उथल पुथल होने लगी, कुछ नहीं करना, शांत होकर के आते जाते श्वास को जानो और देखो। आपका परम मित्र है। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। और श्वास का और शरीर का और मन का गहरा संबंध है। देखिए, जैसे आपका श्वास तेज हो जाता है, आपका मन तेज हो जाता है, आपका शरीर तेज हो जाता है। आप शांत बैठे हैं, खड़े हो जाए, श्वास तेज हो जाएगा। आप चलो, श्वास तेज हो जाएगा। आप दौड़ो, श्वास तेज हो जाएगा। आपको क्रोध आया, श्वास तेज हो जाएगा। कुछ भी हुआ, आपका श्वास बदल जाता है। तो श्वास बता देता है, जब क्रोध आया, देख मालिक तुझे क्रोध आ गया। मन में वासना आई, श्वास तेज हो जाता है। हर प्रक्रिया में श्वास तेज होता है। इसलिए जब भी कुछ भी परिवर्तन हुआ शरीर में, मन में, बुद्धि में, तो श्वास बता देता है कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, विभाव में चले गए। तो उस समय आते जाते श्वास को शांति से देखो। कहा जाता है कि श्वास नॉर्मल व्यक्ति 15 से 18 बार लेता है 1 मिनट में। यदि आपको क्रोध आता है तो 40 बार श्वास लेते हैं। जब आपका चित्त वासना से भरा होता है 50-60 बार श्वास लेते हैं 1 मिनट में। और एक योगी श्वास में 3 बार लेता है 1 मिनट में। और परम योगी 1 बार श्वास लेता है और छोड़ता है।
श्वास का इतना गहरा संबंध है आपके जीवन के साथ, तो हम श्वास को व्यर्थ कर देते हैं। श्वास को व्यर्थ नहीं करना, श्वास को जानना, समझना, अनुभव करना। यदि आपको क्रोध आया, आप कहें कोई आपका सेक्रेटरी बन जाए कि मालिक देख क्रोध आ गया, तो क्रोध आया तो क्या कहेंगे? आप उसको डांटोगे कि मुझे पता नहीं मुझे क्रोध आ रहा है, तो मुझे क्यों कह रहे? तो आपको श्वास बता देता है कि आपको क्रोध आया, आपको अहंकार आया, आप चले, आप दौड़े। तो श्वास आपका परम मित्र है। शुरुआत में जब भी आप ध्यान करने बैठो, एक आसन में बैठ कर के आते जाते श्वास को, कई बार श्वास का पता नहीं चलता, तो 2-4 श्वास लंबे और गहरे ले लिए, फिर श्वास नॉर्मल आ जाइए। विचार आए बहुत ज़्यादा, श्वास को लिए, धीरे धीरे आपके विचार शांत हो जाएंगे। हुआ कि नहीं आपको सब पर लगा? जब ऐसे विचार आए, शुरुआत में सबको ऐसा होता है, श्वास पर आते हैं तो धीरे धीरे मन शांत। तो सबसे प्रारंभ में जब भी आप ध्यान में बैठो, 2-4 मिनट शांत होकर के आते जाते श्वास को देखो और जानो। देखना और जाना ये जीव का धर्म है, गुण धर्म है, दृष्टाभाव है। इससे आपका मन शांत होगा। इसलिए शुरुआत में जब आप 10-12 मिनट आपको श्वास पे लगाए, जब आपका मन शांत हो गया, उसके बाद में हमने सोहम का ध्यान लिया। अब सोहम क्या है? सोहम कोई मंत्र नहीं, सोहम एक ध्वनि है। सो यानी सिद्ध भगवान की जो आत्मा है मेरे समान है, सो अरिहंतों की आत्मा मेरे समान है, सो आचार्यों की आत्मा मेरे समान है, सो उपाध्याय की आत्मा मेरे समान है, साधुओं की आत्मा मेरे समान है, सो 26 देवलोकों की देवों की आत्मा मेरे समान है, सो सभी मनुष्य जाति की आत्मा मेरे समान है, सो नरक के नेरियों की आत्मा मेरे समान है, सो पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता सबकी आत्मा मेरे समान है। पृथ्वी पानी अग्नि जल वायु जो जीव दिखाई नहीं देते या देते हैं, उनमें जो जीव तत्व मेरे समान है। सामने आप वृक्ष देख रहे हैं, इसमें जो जीव तत्व है, आत्मा है, वो मेरे समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। तो सो एक समानता का प्रतीक है। सो हम ये ध्वनि है जिससे समानता का प्रतीक होता है। इससे क्या होगा? आप आकार को ना देखते हुए निराकार को देखो। जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने आए तो आपने क्या देखना है? उसके व्यक्ति को नहीं देखना, वो क्या कर रहा है, उसने वस्त्र कैसे पहने, वो क्या खा रहा है, कहाँ आया, कौन सा कुल, कौन सी जाति, कौन सी परंपरा, मेरा मित्र है कि मेरा विरोधी है, वो किस खानदान से है, वो किस परंपरा से, सारी बातें छोड़ करके उसमें जीव में तत्व देखो। उस आकार में निराकार का ध्यान करो, आकार में निराकार का ध्यान करो। तो जब आप ये चिंतन त्यागोगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसके साथ रहूं, मेरा परिचित कौन है, मैं क्या पहनूं, कहाँ खाऊं, कैसे वस्त्र पहने, कैसे भोजन करना है, ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए। और व्यर्थ का समय हम यूं ही किसी के साथ चर्चा करके गवा देते हैं। अपने को मौन रखते हुए जीव को महत्व देना, सारी साधना का अर्थ सार यही है। इस देह में आकार का और इसमें निराकार आत्मा है। निराकार आत्मा का रंग नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। नो इंद्रिय गिज्झा अमत भावा। आत्मा को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, परंतु अनुभव किया जा सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो हलन चलन है, जो संवेदना है, जो हल्कापन, भारीपन है, धड़कन है, फड़कन है, दूजन है, सिरन है, पुलकन है, दबाव है, खिंचाव है, वो जो आपको दिखाई देगी वो तुम हो, वो आत्मा है। उसका अनुभव किया जा सकता है और उस अनुभव में आप अपने में स्थिर रह सकते हैं। तो जैसे ही आप आत्मा की तरफ आओगे, जीव की तरफ आ जाओगे,
तो जो आज तक आपने क्रोध किया, मान किया, माया, लोभ, राग, द्वेष, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। तो सारी साधना का अर्थ, चाहे आप 1 दिन में हैं, 4 दिन में हैं, 10 दिन में हैं, हमने महत्व किसको देना है? जीव। जीव, जीव कहाँ है? जीव कहाँ है? बोलो, जीव कहाँ है? आपके भीतर है। वो दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। जीव के माता नहीं, पिता नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी। जीव सबसे शक्तिशाली है। 8 गुणों की संपदा जीव में है और कहीं नहीं। आज तक हमने ध्यान के नाम पर भी मंत्र, तंत्र, पूजा, पाठ, ये पाठ कर लो, ये जप कर लो, बड़ी साधु वंदना, छोटी साधु वंदना, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इससे क्या है? इससे आपका पुण्य बढ़ेगा, नो डाउट, गलत नहीं है, पर आपके कर्मों की नर्जना नहीं होगी। जो महावीर का ध्यान है, जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से हम जो ध्यान मिला है, वो मात्र भेद करना। भेद किसका? जड़ जीव का भेद। 2 तत्व है जो विवेक कहा जाता है, जड़ जीव का भेद, कि 2 तत्वों को अलग अलग कर दो। और हर समय आप खाना खाते हो, 2 तत्व अलग कर दो। शरीर अलग है, आत्मा अलग। आप चल रहे हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आप किसी से बात कर रहे हो, उसमें निराकार देखो और अपने निराकार को देखो। और आप रात को विश्राम कर रहे हो, शरीर विश्राम कर रहा है, मैं मात्र निराकार आत्मा। उठो, रात को नींद नहीं आती, करवट बदलते हो, मैं जीवात्मा। जो आपने आज तक अपने व्यक्तित्व का पोषण किया कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं साधु हूँ, मैं साध्वी हूँ, इस परंपरा का है, ये श्रमण संघ, ये वो संघ, इसको छोड़ करके मात्र जीवात्मा, मात्र जीवात्मा, जीवात्मा। और जीव के गुणों का वर्णन करना, जीव के में स्थित रहना, जीव का अनुभव करना। जीव में 8 गुणों की संपदा है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सोहम, ये ध्यान गहरा ध्यान है। श्वास जैसे पैदल चलने की भांति है, जैसे आप पैदल चलते हैं। सोहम है जैसे आप हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, तो आप पैदल चलना चाहोगे, हवाई जहाज पे जाना चाहोगे? यदि आप द्रुत गति से जाना चाहते हो तो श्वास को देखते देखते सोहम पर आ जाए। और सोहम केवल ध्यान नहीं है कि आपने 25 मिनट का ध्यान कर लिया, मेरा ध्यान हो गया। सोहम एक जीवन जीने की कला है। सोहम आपके जीवन में सद जाए, सब में आपको आत्मा का दर्शन हो, सब में आत्मा ही दिखाई दे। आप चलते हैं, ये वृक्ष के पत्ते हैं, ये वायुकाया, अग्नि, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, छोटा कंथु, उसमें भी जीवात्मा, हाथी में वही आत्मा, शेर में वही आत्मा। आपकी समानता नजर आए तो सोहम का ध्यान करने से आपकी समानता बढ़ेगी, आपकी आत्मा का पुष्ट होगा। आए तो ले प्यासो, सब में समानता के दर्शन होंगे। तो शुरुआत में जो बेसिक ध्यान, पहला शिवर है सोहम, कोहम, मैं मेरा, और इसके साथ में योग निद्रा, आलोचना, और जो आपको बताया जाएगा जो बेसिक ध्यान है वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि बेसिक तो कर लिया फिर हम आगे तब बढ़ोगे जब बेसिक ध्यान आपका परिपक्वता में आ जाओगे, पूर्णता में आ जाओगे, अपने में स्थित हो जाओगे। सोहम ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो का अर्थ पहले बताया था कि आचार्य, उपाध्याय, साधु में जो आत्मा वो मुझ में आए, सब समान हो गया। फिर अरिहंतों की स्तुति करने की जरूरत नहीं, सिद्धों का स्मरण करने की जरूरत नहीं। आत्मा, मैं आत्मा, वो समान आत्मा। और आचारांग सूत्र में पहला ही सूत्र है, जीव नहीं जानता कि पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं में कहाँ से आया। जहाँ से भी आया
उसमें आगे क्या लिखा, सो हम, वो मैं हूँ। जो 6 दिशाओं की यात्रा मैंने और आपने की, वो मैं हूँ। 2.5 दीप में 5 भरत, 5 रावत, 5 महाविदेव, 56 अंतरदेव, 2.5 दीपों में जो जीव भ्रमण कर रहा है वो मैं हूँ। अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं, अनंत पुद्गल, पर एक जीव दूसरे से मिलता नहीं, एक जीव का दूसरे से कोई वास्ता नहीं, एक जीव का पुद्गल से कोई वास्ता नहीं। ये काया, पुद्गल का अर्थ है गलना, सड़ना, विध्वंस हो जाना, बदलना। ये शरीर, ये काया पुद्गल की है। ये पुद्गल में ही जो जीव तत्व रहता है उसको जानना, समझना, अनुभव करना। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार आत्मा भेद कर दीजिए। जीव अपने को भूल गया और सारी शक्ति शरीर को दे दी, मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी। अब जीव अपनी शक्ति वापस ले आए और जीव जीव में स्थित हो जाए। निराकार में उतर जाइए, निराकार का ध्यान कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है। तुम में स्थित हो जाओ। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण रण जगत जो भव्य उसका आज पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है।
ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।